खुद थाने पहुंचा और पुलिस से बोला, एसएचओ साहब मैं कातिल हूं, मैंने कत्ल किया है, मुझे पकड़ लो। दरअसल मामला अवैध संबंधों का है। एक शख्स के अपनी ही मामी से अवैध संबंध थे, लेकिन ममेरे भाई को जब इसकी भनक लगी तो उसने खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। तारीख 18 मई, वक्त रात 11 बजे, जगह दातागंज कोतवाली, बदायूं। रात का वक्त था। दातागंज कोतवाली में उस वक्त लगभग सन्नाटा पसर चुका था, जबकि पूरा कस्बा तो मानो गहरी नींद में सोया था। तभी दबे पांव कातिल ने कोतवाली के अंदर दस्तक दी। कोतवाली गेट पर खड़े पहरेदार ने नाम और आने की वजह पूछी तो जवाब मिला, मैं कातिल हूँ। पहरे पर खड़े सिपाही को इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वो हड़बड़ा गया। फौरन कोतवाल को मामले की इत्तला दी गई और शुरू हुए कातिल से सवाल जवाब। थाने से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे हाईवे पे आज कल्लू सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी नवादा थाना वजीरगंज, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, कि उनके फुफेरे भाई दीपक सिंह ने, जो सैजनी थाना मुसाजाक का निवासी है, आज गोली मारकर हत्या कर दी तथा थोड़ी ही देर में एसएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स उस जगह पर मौजूद थी जहां पर कत्ल हुआ था। लेकिन कत्ल की कहानी से पुलिस अब भी अनजान थी, क्योंकि पूछताछ से ज्यादा जरूरी अभी डेड बॉडी को रिकवर करना था। यहाँ पुलिस उस डेड बॉडी की तलाश में पहुंची थी, जिसका पता खुद कातिल ने थाने पहुँच कर दिया। लाश मिली तो पुलिस को यकीन हो गया कि दीपक ने कत्ल की जो कहानी सुनाई वो झूठी नहीं है। लेकिन अब सवाल था कि उसने कत्ल किसका और क्यों किया। ये आपस में इनका अफेयर था कुछ, इनकी माँ से, मारने वाले के माँ से कुछ अफेयर था। 6 साल हो गए इसे रहते इसकी माँ को। आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ। उसके चक्कर में इन्होंने कुछ कहा सुना होगा। ये बुलाया था इन लोगों ने, बुला के मारा क्या सब। पुलिस पूछताछ में दीपक ने बताया कि मृतक कल्लू का अपनी मामी से अवैध संबंध था। ममेरे भाई दीपक को दोनों के अवैध संबंधों की खबर लग गई थी, लिहाजा दीपक प्लान के तहत फुफेरे भाई के साथ दारू पीने गया था। लेकिन रास्ते में लौटते वक्त दीपक ने कल्लू को गोली मार दी। कत्ल करने के बाद कातिल दीपक खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। दीपक सिंह स्वयं आला कत्ल को लेकर के थाना दातागंज पर पहुंचा और उसने इस घटना का बयान किया। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस बल है और इसमें थाना दातागंज में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रात में ही एसएसपी सहित फॉरेंसिक टीमों ने घटना स्थल का मुआयना कर मौके से सबूत जुटाए। जांच पड़ताल के बाद कत्ल के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। अवैध संबंधों के चलते हत्या की यह घटना फिलहाल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिरोजाबाद में एक महिला की सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला पर फायरिंग तब की गई जब वो पति के साथ फिजियोथेरेपी करवाकर अपने घर लौट रही थी और तभी एक युवक ने रास्ता रोका। एक के बाद एक 3 गोलियां महिला को मारी। इस कत्ल की वजह क्या है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी से दहला फिरोजाबाद। एक के बाद एक 3 गोलियां और मौके पर ही महिला की मौत। ये सनसनीखेज वारदात फिरोजाबाद की है, जहां भरे बाजार दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत फैल गई। जब तक कोई समझ पाता, बाजार में हड़कंप मच चुका था। शोर थमा तो कातिल फरार था, जबकि एक महिला लहूलुहान हालात में जमीन पर पड़ी थी। लोगों ने जब नब्ज टटोली तो पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है। महिला अपने पति के साथ फिजियोथेरेपी कराकर घर वापस जा रही थी, तभी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। मामला थाना उत्तर इलाके का है। घटना थाना उत्तर क्षेत्र के दाऊ दयाल कॉलेज के सामने वाली गली का है, जहां पर करीब 1.5 साल से किराए के मकान में रह रही 55 साल की सुधा सुबह फिजियोथेरेपी कराकर वापस लौट रही थी। सुधा के साथ उसका पति भी मौजूद था। पति की माने तो सुधा ने उसे आगे चलने के लिए बोल दिया, जबकि वो खुद पीछे आ रही थी। अभी पति चंद कदम ही आगे बढ़ा था
कि गोलियों की आवाज ने उसे चौंका दिया। पति की माने तो जब वो पीछे मुड़ा तो एक युवक सुधा पर गोलियां चला रहा था, जो पल भर में ही मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की खबर दी गई। में एक महिला थी सुधा सिंह, वो हॉस्पिटल जा रही थी तो अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको गोली मार दी गई। उन्हें तत्काल यहां से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें कातिल को आते और फिर भागते हुए देखा जा सकता है। लेकिन महिला के कत्ल के पीछे की वजह क्या है और उस महिला का कातिल कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है। उनके जो हस्बैंड है देशपाल सिंह, उनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने घटना के कारण को अभी तक बताया नहीं है। इस पर हम लोग गहन छानबीन कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का कारण पता करके इसका खुलासा करेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आरोपी ने एक के बाद एक महिला को 3 गोलियां मारी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा और थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना को लेकर आसपास के लोगों और महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के खुलासे में जुटी पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, जिसमें महिला का पति भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद में पति और पत्नी किराए के मकान में रहते थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही केस का खुलासा किया जाएगा।